Hello, students. Good morning to everybody. Standard 7th, subject social science, chapter 17, gender discrimination. What is the title of the subject? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. यहाँ पे जेंडर होता है, ठीक है ना, मेल या फीमेल, तो इनका भेदभाव को बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. समटाइम्स डिस्क्रिमिनेशन इज सीन इन द अपब्रिंगिंग ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अवर कंट्री. देखो, हम कभी कभी देख सकते हैं कि एक हमारा एक नोशन होता है कि जब हम बच्चों को पाल पोसते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स को यहाँ हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, पालने में भी. सो अवेयरनेस इन दिस मैटर हैज़ स्प्रेड इन द लास्ट 2 डिकेड्स. ओके, एक डिकेड 10 ईयर्स होता है, 2 डिकेड से इसके अंदर में हमें अवेयरनेस हो रही है. इन दिस रिगार्ड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग वेरियस स्कीम्स एंड एफर्ट्स टू एंश्योर दैट देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन. तो गवर्नमेंट ने भी ऐसे स्कीम्स लेके आ रही है, दोनों को समान देखते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, आवर कंट्री इज़ ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. इन हमारा देश क्या है, हर जगह पे हमको डाइवर्सिटी दिखती है, ठीक है. इन मॉडर्न टाइम्स बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव बीन गिवन इक्वल राइट्स इन एजुकेशन. आज देखते हैं हमने, देखो आज के मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में, और लड़के और लड़कियों को इक्वल राइट्स, सबको इक्वल राइट, हक दिया जाता है एजुकेशन लेने के लिए. बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ इन सम एरियाज. देखो, हमारे कुछ ट्रेडिशनल बिलीफ होते हैं, ठीक है, पुराने कहावतें होते, आइडियाज़ होते है ना, बहुत सारे. इसकी वजह से हमें गर्ल्स को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. द बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ इन सम एरिया, चंद एरियाज में, ओके, गर्ल्स हैव डिफिकल्ट इन अचीविंग द राइट टू एजुकेशन. ये ट्रेडिशनल बिलीफ की वजह से, ओके, हमारे ख़ानदान के रीति रिवाज होते हैं ना कि भाई नहीं, लड़कियों को ये दूर नहीं भेजना है, लड़कियों को इंग्लिश एजुकेशन नहीं देना है, लड़कियों को ये नहीं करना है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. इसको कहते हैं ट्रेडिशनल बिलीफ. इसकी वजह से राइट टू एजुकेशन पाना एक बहुत बड़ी कठिनाई थी. The prevailing discrimination has an effect of the social system in the long run. Okay, the prevailing discrimination has an effect. ये बहुत बड़ा एक जो मौजूदा हालात का जो डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत बड़ा एक असर है, रीज़न है, इफेक्ट है सोशल सिस्टम इन द लॉन्ग रन. सम इविल कस्टम्स, आज भी जो कि कुछ पुराने इविल कस्टम, रीति रिवाज है, स्टिल प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, आज भी हमारे समाज में मौजूद है. This discrimination is one of the reasons why child marriages still take place in some places. यही पुराने जो आदतों के वजह से, पुराने बिलीफ के वजह से आज भी चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं. ओके, बच्चों में शादी हो रही, कम उम्र में शादी की जा रही है. एज ए रिजल्ट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस मोस्ट वुमेन आर अनेबल टू गेट हायर एजुकेशन. अब कम उम्र में शादी करवाई जाती है तो इन्हें हायर एजुकेशन, ऊंची पढ़ाई, यूनिवर्सिटीज़ की तालीम पाने में बड़ी तकलीफ होती है. एंड देयर डेवलपमेंट इज स्टैग्नेटेड. इनका जो डेवलपमेंट होता है हायर एजुकेशन पाने के लिए, वो उस रुक जाता है, थम जाता है. इट आल्सो हैज़ ए डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन वुमेन्स हेल्थ. ये जो इसके वजह से वुमेन्स की सेहत पे भी बहुत सारा असर होता है. मेनी सच प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व इफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज एलिमिनेटेड. अगर इस तरह के जो सारे प्रॉब्लम को दूर करना हो तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, हटाना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है. In addition to men and women around us, third gender has been accepted. Sometimes men are paid more than women for the same work. कभी कभी हमें देखा जाता है, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन देख भेदभाव देखने को मिलता है. ओके, जब कहीं पे भी, जब जॉब काम में सेम होता है लेकिन वुमेन को कम पगार, सैलरी, और मेंस को ज़्यादा दी जाती है. वर्क में भी इस तरह का हुआ डिस्क्रिमिनेट देखने को मिलता है. दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिकम ए क्राइम. इस तरह का एक ये गुनाह है डिस्क्रिमिनेशन. इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक युग में, वुमेन आर फाउंड इन ऑल फील्ड. हम देखते हैं आज जितने भी वुमेन्स हैं किसी से कम नहीं है, बड़े बड़े पोस्ट पे, मैनेजर्स है, पायलट्स है ना, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है. वुमेन वर्क एज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स एंड पायलट्स एक्सेट्रा. जेंडर डिफरेंसेस आर मोस्टली सीन इन विलेजेस. हमें लगभग ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है विलेजेस में ज़्यादा होता है, गांव में ज़्यादा देखने को हमें मिलता है. ऑल दो प्राइमरी एजुकेशन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट,
पेरेंट्स आर फाउंड रिलेक्टेंट इन प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन इन टू देयर डॉटर्स। अब यहाँ पे माँ बाप की भी गलती है, क्योंकि माँ बाप भी गर्ल्स को हायर एजुकेशन नहीं देना चाहते। हायर एजुकेशन हैज़ बिकम ईजियर फॉर डॉटर्स ड्यू टू गवर्नमेंट असिस्टेंस। अब ये गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसी स्कीम्स आ गए, वुमेंस कॉलेजेस है। ओके, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्कीम्स निकाली, उससे वुमेंस को बहुत सारे फ़ायदा हो रहा है। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अगर नेक्स्ट हम देखते हैं नीचे, तो अपब्रिंगिंग ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स अकॉर्डिंग टू इंडियन बिलीव्स। अच्छा, जो हमारे देश है इंडिया, तो इसके देश के जो एक अपने क़ानून, अपना एक कल्चर है लंबे समय से, तो उसके बिलीफ के मुताबिक इन द 2001 सेंसस में, जब सेंसस हुआ था, तब क्या हुआ था, ए लार्ज डिफरेंस वाज फाउंड इन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिटवीन द एज ग्रुप्स of the 0 to 6 years. Inequality in the number of boys and girls has increased. यहाँ पे देखते हैं कि जब ये सेंसस हुआ था 2001 में, तो यहाँ पे एक एक नोटेड पॉइंट ये था कि बॉयज़ और गर्ल्स में जो था वो इंक्रीज, उसमें प्रॉब्लम था बिकॉज ऑफ द फीमेल फोर्टिसाइड। मतलब यहाँ पे बॉयज़ ज़्यादा थे, फीमेल्स कम थे। फॉर दिस द गवर्नमेंट एनेक्टेड एन एंटी फ्यूटिसाइड लॉ। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त में एंटी फ्यूटिसाइड कानून बनाया गया, क्योंकि पहले क्या करते थे कि स्कैनिंग में मालूम पड़ जाता था, तो फिर वहाँ पे उन्होंने जो पेरेंट्स होते थे वो नहीं चाहते थे कि गर्ल है, तो दैट इज़ द थिंग। इट इज़ ऑल्सो ए क्राइम टू द टेस्ट ऑफ जेंडर ऑफ बेबी इन द womb. According to the Indian belief के मुताबिक the son was given importance among the offspring to carry on legacy of the family. तो एक इंडियन बिलीफ का ये था कि भाई जो मेल लड़का होता है वही कुछ सब घर का सब कुछ होता है, वही मतलब बहुत कुछ कर सकता है, ऐसे एक बिलीफ थी। The son was given importance among the offspring to carry legacy of the family. The partition of women has made a huge impact on this belief in the last decade. हम एक 10 साल से देखते हैं, तो पार्टीशन ऑफ वुमेन हैज़ मेड ए ह्यूज इम्पैक्ट। अब बहुत बड़ा असर हुआ, क्योंकि वो लोग भी आगे आने लगे हर चीज़ में। यू मे हैव पार्टिसिपेटेड इन वेरियस इवेंट्स इन योर स्कूल। हम देखते हैं आज गर्ल्स भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स में, एलिक्यूशन कंपटीशन में, किस कंपटीशन में, सारे कंपटीशन में वो आज आगे आने लगे, बॉयज़ को चुनौती देने लगे। नोट द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल प्रोग्राम। तो नेक्स्ट हम I'll teach you the next part, tradition beliefs. Thank you, students.